पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से 1979 में यादगार ड्रामा सीरीज अलिफ लैला पेश की गई। आज आप इस सिलसिले की कहानी बंदर का राज मुलाहिजा फरमाएंगे। बंदर वाला देखो कैसा बंदर लाया, बंदर वाला। ए महमूद, अरे ये क्या नया सवांग भरा है? अरे मोची से मदारी बन गया। ए मेरे बुजुर्ग, ये सब पेट भरने के जतन हैं। पेट के लिए रोटी मिलनी चाहिए, चाहे जूते गांठ के मिले या बंदर नचा के मिले। तो फिर बंदर को नचाना है बुजुर्ग। ये अजब बंदर मेरे थरान पड़ा है। लाख नचाता हूँ मगर नाचता ही नहीं। या तो मैं मदारी अनाड़ी हूँ या फिर ये बंदर नहीं गधा है। अरे बेवकूफ, बंदर डुगडुगी पर नाचता है, तेरी डुगडुगी कहाँ है? डुगडुगी इस शैतान ने फाड़ कर नोच डाली है। और देखो ये मेरे हाथ भी जख्मी कर दिए इसमें। आमीन। चल भाई नाच ले अब। बंदर वाला देखो आया, कैसा बंदर लाया। अरे बंदर वाला देखो आया, कैसा बंदर लाया, बंदर वाला। कम नसीब, अब तू भी मेरे साथ पाका कर। हाँ, कहाँ से लाऊं तुझे खिलाने को? मैंने बंदर खरीदा था, सोचा था कि इसे नचाकर रोटी कमाऊंगा, मगर ये तो उल्टा मुझे नचा रहा है। इस बंदर ने तो मुझे बंदर बना दिया है। चूर हो गया हूं, सुबह से एक खील भी मुंह में नहीं गई। तू भी सो जा। बेटा सो जा। तू कौन है भाई? मैं बंदर। अबे बंदर, मैं अपने बंदर का पूछ रहा हूँ। तो मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि मैं बंदर हूँ। बंदर? मेरा बंदर कहाँ गया? भाई मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा बंदर हूँ, तुम यकीन क्यों नहीं करते हैं? मुझे तुम जरूर कोई बहरूपिये लगते हो। ओहो, देखो मेरा तुम्हारा मजाक नहीं है। देखो भाई महमूद, तुमने मुझे बंदर ही समझ कर खरीदा था, लेकिन मैं बंदर नहीं हूँ। लेकिन तुम बंदर नहीं हो क्या? ये क्या चक्कर क्या है? लेकिन मैंने तो तुम्हें मदारी से बंदर ही खरीदा था, मैंने तुम्हें नहीं खरीदा। हाँ तुमने खरीदा था, लेकिन अरे छोड़ो इन बातों को। तुम्हें भूख लगी है ना? भूख लगी? हाँ लगी है। तुमने खाना खा ले। खाना खा ले, खाना खा ले। कहाँ से खा ले? हाँ एक हील भी मुंह में नहीं गई, सुबह से खाना खा ले। उसकी फिक्र नहीं करो, खाना बहुत है, बहुत। इधर है। ये खाना किधर से आ गया? अरे तुम्हारे हाथ साफ नहीं है। कहाँ से आ गया खाना? ये कहाँ से आ गया? तुम बाहर अच्छे हो यार। इसका कमाल कर दिए। मैं इतना भूखा ना, मेरे बंदे ने मुझे बड़ा तंग किया। अरे उसको छोड़ो। चल, हमने खाना तो खा लिया महमूद। अब देखो कितना खूबसूरत महल मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। महल कहाँ? या अल्लाह, मैं जाग रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ? जाग रहा आज लगा के देख लो।
जिस मदारी से तुमने मुझे बंदर समझ के खरीदा था ना, वो मदारी बहुत जालिम था, बड़ा जुल्म करता था मुझ पर। तुमने मुझे उस जुल्म से आजाद कर लिया था। तुम्हें मैं इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ ना, मगर मैंने तो मदारी से बंदर खरीदा था। फालतू बहस में नहीं, पर तुम अभी तक बंदर में आके क्या हुआ? देखो देखो, मैं चाहता हूँ कि इस महल में तुम ऐसे जिंदगी गुजारो, ऐसे। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो, शादी। नहीं, इतने अच्छे महल में तो शहजादी आके रहे। वो शहजादी भी आ जाएगी, तुम जरा हिम्मत तो करो। शहजादी के लिए तो शहजादा होना जरूरी नहीं है। शहजादा? तुम शहजादों से कम हो भला? तीखे नकूश, गिलोरी आंखें। मैं शहजादा? क्यों नहीं? तुम हिम्मत तो करो। हिम्मत करूं? देखो वो एक हाँ याद आया। ये हीरे जवाहरात की थैली। अच्छा, इसे लो। अब तुम सीधे जाओ बादशाह के पास। वो मारेगा तो नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि वो तुमसे बहुत खुश होगा। ये बहुत कीमती हीरे जवाहरात है, तुम उनके पास ले जाओ, और जब वो लेगा ना तो तुमसे कहेगा कि मांग क्या मांगता है? तुम पता ही क्या मांगना? क्या है? तुम और कुछ नहीं मांगना, तुम कहना मुझे शहजादी चाहिए। वो मारेगा तो नहीं मारता। कुछ नहीं कहता। उठ। अरे महमूद, बात तो सुना। दरबार में तुम इस लिबास में थोड़ी जाओगे? ये क्या मांग रहा है? ये तो शहजादों वाला लिबास है, मेरा हो गया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारा हो गया। अब तुम जाओ और जल्दी से घोड़े पर सवार होकर दरबार पहुंच जाओ और अपनी मुराद पूरी करो। घोड़ा? हाँ, लेकिन घोड़ा आ जाता है। घोड़ा ये घोड़ा है? बिल्कुल मुकम्मल। तुम्हारा घोड़ा, इस पे बैठ जाओ। बैठ। हुजूर के इक़बाल बुलंद रहे। ये हकीर से नजराना हुजूर की खिदमत में। सुभान अल्लाह, क्या हीरा है। इतना बड़ा हीरा इससे पहले हमने कभी देखा न सुना। सुभान अल्लाह, ये हीरे तो अजायबात में है हुजूर। ए अजीज, हम इसके बदले में तुम्हें क्या अता करें? कुछ नहीं हुजूर, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। फिर तू क्या मांगना चाहता है? अगर हुजूर वादा करें तो कुछ अर्ज करूं। हम वादा करते हैं, तुम जो कुछ मांगोगे हम अता करें। हुजूर, मैं वो हीरा मांगता हूं जो इन सब हीरों से ज्यादा कीमती है। वो कौन सा हीरा है? अगर हुजूर मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें तो वो हीरा मुझे मिल जाए। हुजूर, गुस्ताखी माफ, मगर मेरे पास मेरे महल में इसके अलावा और भी बहुत सारे हीरे हैं और मुझे उम्मीद है कि शहजादी वहां पे खुश रहेगी। हुजूर, ये शख्स तो मुझे शहजादों से ज्यादा शहजादा नजर आता है। जरूर किसी बड़ी सल्तनत के तख्त का वारिस है। अजीज, हमने तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की। बहुत बहुत नवाजिश।
अब तो बहुत खुश है ना महमूद? हाँ मैं बहुत खुश हूँ यार, तूने तो कमाल कर दिया। एक छोटा सा काम अब मेरा भी कर दे। तुम्हारा काम? हाँ कहो, मैं कौन सा काम कर दूं तुम्हारा? काम तो बहुत ही मामूली मामूली है, मामूली है। बताओ तो सही ना। सुनोगे तो तुम हंसोगे। अच्छा वो जब तुम शहजादी के पास जाओगे ना, उसके पास जाओगे ना, तो उससे कहना कि तुम्हारे बाजू पर जो तावीज बंधा हुआ है ना, छोटा सा छोटा छोटा, वो तावीज मुझे दे दो। वो लेकर के ना तो तुम मुझे दे देना। लो, इतनी सी मामूली बात, तावीज लेके ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए तावीज। तुम यही रहना, कहीं चले ना जाना, मैं आता हूँ। 1980 की दहाई को पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरी दौर कहा जाता है। उस जमाने की टीवी नशरियात कब शुरू होती और इस दौरान कौन सा प्रोग्राम कब नशर होता, यह सब कुछ आप आज इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाएंगे। तो आइए हमारे साथ माजी के दरीचों को खोलकर अपने बचपन के बीते दिनों का नजारा करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बड़ा कानून पड़े हुए, इन्हें पता कि किसी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी के घर में नामहरम कदम नहीं रख सकते। नियाज़ अली, जरा कमिश्नर को चौधरी रियासत अली को टेलीफोन कर, उनको फौरन बुला यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। पहले आम खबरों का खुलासा। अगर आप अपने बचपन के बीते दिनों को दोबारा जीना चाहते हैं तो हमारे चैनल से वाबस्ता होकर इस वीडियो को लाजमी मुलाहिजा फरमाएं। तखलिया शहजादी, हमारी एक गुजारिश है, अगर आप कबूल करें। मैं आपकी कनीज हूँ शहजादी, आप हुक्म दीजिए। ये आपके बाजू पर जो तावीज बंधा है, ये हमें इनायत कर दीजिए। शहजादी, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? ये तावीज तो मेरे बाप ने बुजुर्ग से हासिल करके मेरे बाजू पर बांधा है। गोया इसका मतलब है कि आप तावीज देने से इनकार कर रही हैं? नहीं नहीं शहजादे, आपका हुक्म सर आंखों पर। हमें एक काम याद आ गया है, हम अभी आते हैं। ये लो, ये अब तो खुश हो ना? बहुत खुश हो। अच्छा अब तो जा, मैं जा। कौन? महल कहाँ है? मेरी शहजादी कहाँ है? शहजादी! नहीं, पागल नहीं बनना चाहिए, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा है। वरना मैं कहाँ और महल और शहजादी। बंदर कहाँ गया? बंदर कहाँ गया मेरा? बंदर! ये तो मेरा बंदर है। तेरा बंदर? वाह भाई वाह, ये बंदर तेरा कैसे हो गया? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये मेरा बंदर है। अबे बंदर परे हट, सूरत तो देख अपनी, ये बंदर तेरा हो सकता है? दोस्तों साथियों, मैं ठीक कह रहा हूँ, ये मेरा बंदर है, इसने चुरा लिया है। हाँ भाई, ये तेरा बंदर था,
तेरे पास तेरी डुगडुगी भी होनी चाहिए। बजा अपने डुगडुगी, और जब डुगडुगी बजेगी ये बंदर तेरे पीछे आना शुरू हो जाएगा, हम समझ लेंगे तेरा बंदर है। लेकिन डुगडुगी तो इस खबीस ने दांतों से फाड़ ली है। अच्छा बहाना बनाया है। नौजवान, मैं तुझे दाद देता हूँ, एक बात पूछता हूँ, बतलाएगा? तेरे बंदर की कोई खास निशानी है? अगर है तो बता। हाँ निशानी है, ये इसकी शक्ल मेरे बंदर से मिलती है। ये तो कोई बात ना हुई। नहीं, एक और निशानी भी है, ये जब चाहता है ना बंदर से इंसान बन जाता है। खूब, तो फिर तो भी बंदर है और हमारे मजमे में इंसान बनकर आ गया है। क्या? नहीं, कोई ठग है, मुझे लगता है ये उचक्का है। अरे नहीं भाई, बंदर है। अरे यार ना, मैं बहुत मुझे वो इल्जाम लगाते हो मुझ पे। ये मेरा बंदर है, मुझको दे दो। मेरा बंदर भाई, नौजवान, तू कौन है और यहाँ क्या लेने आया है? किस्मत का मारा हूँ, फलक का सताया हुआ हूँ, बन बन की खाक फांकता फिर रहा हूँ, खोए हुए को ढूंढता फिर रहा हूँ। तेरा क्या खो गया है? बहुत कुछ खो गया है बुजुर्ग, इतना कुछ पाया कि निहाल हो गया और फिर सब कुछ खो दिया। उस बंदर को भी खो दिया जिसने सब कुछ दिलाया था। बंदर? हाँ है बुजुर्ग, वो भी अजब बंदर था। बंदर से आदमी बना और इतना कुछ दिलाया, महलों की सैर कराई और फिर गायब हो गया और मैं वही मोची का मोची। ऐ बदनसीब, क्या तू वो नहीं जिसकी इस मुल्क की शहजादी से शादी हुई थी? हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ। और आपको कैसे पता चला? आप जरूर कोई पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। आप मुझे बताएं, कोई हिदायत करें मुझे, मैं क्या करूं? तुझसे नादान को मैं क्या हिदायत दूं, जिसने इतना कुछ पाया और अपनी नादानी से सब कुछ गंवा दिया। अल्लाह ताला ने आदमी को अक्ल से नवाजा है और तुम आदमी होकर जिन से मात खा गए। जिन से? हाँ, जिन से। जिसे तुम बंदर समझ रहे हो वो असल में एक जिन है, जिसने अपना तुमसे काम लिया और तुम्हें फिर उसी हाल में कर दिया जिस हाल में तुम थे। काम? क्या काम लिया उसने मुझसे? ऐ नौजवान, वो जिन शहजादी पर आशिक था, मगर उसका किसी तरह उस पर बस नहीं चलता था। किसी बड़े आलिम ने शहजादी के लिए बादशाह को एक तावीज ला कर दिया। उस तावीज में नक्शे सुलेमानी था। बादशाह ने शहजादी के हाथ पर वो तावीज बांध दिया। उसका असर ये था कि वो जिन उसके करीब नहीं जा सकता था। उस जिन ने तुम्हारे जरिए वो तावीज हासिल किया और अब शहजादी उसके रहमो करम पर है। ये मैंने क्या किया? अब शहजादी किस हाल में है? शहजादी का हाल ठीक नहीं है, वो बुरे हाल में है। तुझे याद करती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। मुझे आप बता सकते हैं वो इस वक्त कहाँ है? क्या तू देखना चाहता है? हाँ। तो देख। मैं क्या करूं? कोई भी तो नहीं है इधर। देख लिया तूने? मैं भी कितना बदनसीब हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? शहजादी को जिन के हवाले कर दिया। नौजवान, थोड़ी सी हिम्मत कर। क्या जब कि ये मुश्किल टल जाए और शहजादी तुझे फिर मिल जाए? क्या ये मुमकिन है बुजुर्ग? दुनिया में क्या मुमकिन नहीं? हिम्मत मर्दां, मदद खुदा। तो फिर आप मुझे हिदायत करें। मैं शहजादी की खातिर आग में कूद जाऊंगा, समंदर में छलांग लगा दूंगा और उस जिन से शहजादी को निजात दिलाऊंगा। तो फिर तैयार हो जा, जो मैं कहता हूं वो कर। बताएं आप।
यहाँ से दूर पार एक नदी है, नदी के उस पार एक जंगल है, जंगल के पार एक सुनसान बयाबान, वहां एक घना दरख्त है। जमेरात की जमेरात जिनों की बादशाह की सवारी गुजरती है। तुम शाम पड़े वहां बैठ जाना और जब जिनों की बादशाह की सवारी गुजरे तो उसे ये रुका दे देना, फिर देखना क्या होता है। बादशाह सलामत। हुजूर, एक फरियादी की फरियाद सुनिए। कहो फरियादी। हुजूर, ये पढ़िए। ओ बंदरजात, तुमने आदमजात को सताया? ये तो बहुत भूखा नंगा था। इसको मैंने खाना खिलाया, महल जमीन कराया, इसको शादी करा दी इसकी शहजादी से, और बाद में शहजादी को ले गया। फिर क्या हुआ? शहजादी का ताबीज कहाँ है? मैंने मुश्किल से किया। तो ये मारेगा। तुम हमारे दोस्त का रुक्का लेकर आए, हमने तुम पर अनायत की। ये ताबीज दे जाओ और फौरन यहाँ से चले जाओ। मैं अभी गया जी। ऐसे कर मत। शहजादी साहिबा मुबारक हो, शहजादा आलम तशरीफ ले आया है। क्या? शहजादी, कहाँ चले गए थे आप? हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो मुसीबत टल गई, वरना हम आपको सारी जिंदगी के लिए खो देते। शहजादा आलम, कितनी खुशी की बात है, आपकी मुसीबत टल गई और आप सही सलामत वापस आ गए। हाँ, ये अल्लाह का एहसान है हम पर। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।